हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही अच्छा प्लान जिसका साइज़ है हमारा 46x54। जो इसकी बैक है वो हमारी 46 फुट 6 इंच है और जो इसकी डेप्थ है वो हमारी 54 फुट 5 इंच है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि 4 BHK सेट है, यानी कि 4 बेडरूम बनने हैं, 2 ड्राइंग रूम है इनके। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो प्लान है ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। हम यहाँ से अब ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही आप ऊपर आते हैं आपको सबसे पहले देखने को मिलते हैं 2 ड्राइंग रूम। पहला ड्राइंग रूम हमारा ये है जिसका साइज़ हमने दिया है 13 फीट बाय 11 फीट का हमने पहला ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको देखने को मिलती है वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो जो कि हमने लगा दी है। इस ड्राइंग रूम में हमने 2 डोर दिए हैं। पहला डोर हमारे ड्राइंग रूम में आने के लिए और जो दूसरा डोर है वो हमारा बाहर बालकनी में यहाँ से जाने के लिए। यहाँ से आप बाहर बालकनी में आ जाएंगे। इसी के बराबर में हमने दिया हुआ है एक और ड्राइंग रूम जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। इस ड्राइंग रूम का हमने साइज़ दिया है 12 फीट 9 इंच बाय 11 फीट का हमने ये ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको देखने को मिलता है इसमें एक और डोर जिससे आप बालकनी में आ जाएंगे। हमने वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो लगा दिया ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। अब इस ड्राइंग रूम के बराबर में हमने बनाया हुआ है पूजा रूम जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। पूजा रूम का हमने साइज़ दिया है 5 फीट 9 इंच बाय 6 फीट 9 इंच का हमने पूजा रूम बनाया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। अब यहाँ से आप अब ऊपर जाते हैं तो आपको सामने देखने को मिलती है लॉबी जिसका साइज़ हमने दिया है 13 फीट 6 इंच बाय 22 फीट 6 इंच की हमने ये लॉबी बनाई हुई है। इसी के साथ साथ हमने लॉबी के वेंटिलेशन के लिए एक विंडो यहाँ पर और दूसरी विंडो यहाँ पर लगा दी है। यहाँ से लॉबी का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। सामने आपको देखने को मिलती है 2 किचन जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है पहली किचन का। इस किचन का हमने साइज़ दिया है 6 फीट 7 इंच बाय 10 फीट की हमने किचन बनाई हुई है। इसी के साथ हमने वेंटिलेशन के लिए किचन के यहाँ पर विंडो लगा दिया ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इसी के बराबर में हमने एक और किचन बना दिया जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है और इसका साइज़ भी हमने 6 फीट 7 इंच बाय 10 फीट का हमने ये किचन बनाई हुई है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दिया, यहाँ पर इसका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। इन दोनों किचन में हमने L साइज़ की स्लैब भी डाली हुई है। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम पर। ये रहा हमारा फर्स्ट बेडरूम। यहाँ से करते हैं हम एंट्री। इस बेडरूम का साइज़ हमें दिया है 15 फीट 9 इंच बाय 13 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इसी के साथ इसमें वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो लगा दिया ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और इसी के साथ हमने इसमें एक और डोर दिया है जहाँ से आप ओपन में जा सकते हैं। ओपन का साइज़ हमने दिया है 7 फीट बाय 5 फीट का हमने ओपन एरिया छोड़ा हुआ है। इस बेडरूम से एज पर रिक्वायरमेंट हमने यहाँ इसमें टॉयलेट अटैच कर दिया है जिसकी डोर हमने यहाँ से दी हुई है। इस टॉयलेट का हमने साइज़ दिया हुआ है 8 फीट 4 इंच बाय 5 फीट की हमने टॉयलेट बनाई हुई है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम पर जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। इस बेडरूम का हमने साइज़ दिया है 11 फीट बाय 14 फीट 1.5 इंच की हमने बेडरूम बनाई हुई है। इसी के साथ आपको वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दी, आपको देखने को मिलती है ये विंडो ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इस टॉयलेट के बाहर हमने कॉमन टॉयलेट बनाई हुई है जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। इस टॉयलेट का हमने साइज़ दिया है 4 फीट 4 इंच बाय 8 फीट 9 इंच की हमने कॉमन टॉयलेट बनाई हुई है। इसी के साथ आपको देखने को मिलता है वेंटिलेशन के लिए यहाँ से अरेंजमेंट हमने कर दिया है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब चलते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम पर जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। ये हमारा थर्ड बेडरूम है। यहाँ से करते हैं हम इसमें एंट्री। इस बेडरूम का हमने साइज़ दिया है 11 फीट बाय 14 फीट 1.5 इंच के हमने बेडरूम ये बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको देखने को मिलता है वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। एज़ पर रिक्वायरमेंट हमने इसमें स्टोर कनेक्ट कर दिया है जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। स्टोर का साइज़ हमने दिया है 4 फीट बाय 6 फीट 6 इंच की हमने स्टोर बनाई हुई है। स्टोर के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इसी के बराबर में हमने एक और बेडरूम बनाया हुआ है यानी फोर्थ बेडरूम जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। यहाँ से करते हैं हम इस बेडरूम में एंट्री। 15 फीट बाय 13 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इसी के साथ हमने टॉयलेट अटैच कर दी है। इसमें टॉयलेट का डोर हमने यहाँ से दे दिया है। टॉयलेट का साइज़ हमने दिया है 8 फीट बाय 5 फीट की हमने टॉयलेट बनाई हुई है और एक और डोर दिया है जो कि ओपन में खुलता है। हमने ओपन का साइज़ दिया है यहाँ पर 7 फीट बाय 5 फीट की हमने ओपन बनाई हुई है। और यहाँ पर हमने स्टोर भी कनेक्ट किया हुआ है इस बेडरूम से जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। स्टोर का साइज़ हमने दिया है 4 फीट बाय 7 फीट 3 इंच की हमने यहाँ पर स्टोर बनाई हुई है, यानी कि इसी बेडरूम से टॉयलेट भी स्टोर भी और ओपन भी कनेक्ट कर दिया है। बात करें अगर बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए है तो हमने इस ये वाला जो हमारा डोर है इसके बराबर में एक विंडो लगा दिया ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। बात करें अगर टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए तो हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये ओपन जगह खाली क्यों छोड़ी हुई है। ये हमने इसलिए छोड़ी हुई है ताकि यहाँ से टॉयलेट का वेंटिलेशन हो जाए, यहाँ से बेडरूम का और यहाँ से इस वाले किचन का भी हो जाए। इसी तरह सिमिलरली हमने यहाँ पर किया हुआ है ओके।
तो मैंने आपको 46x54 के प्लान में सभी कुछ बता दिया। आई होप आपकी समझ में भी आया हुआ हो, समझ में आ गया होगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच हो रही है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करके आपको 48 आवर्स में आपका नक्शा सेंड कर देंगे। अगर अर्जेंट है तो आपको 24 आवर्स में भी आपका नक्शा सेंड कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।